रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। हाय राम। हाय मुन्नू। सुबह हो गई क्या? दादाजी के कमरे में तो मॉर्निंग इवनिंग का कुछ पता ही नहीं चलता। तो रोशनी कर लो, अंधेरे में इनका जी भी घबराता होगा। क्या मैं बत्ती डाल सकता हूँ? मुझे इनकी रिपोर्ट देखनी है। दादाजी को तो अंधेरा ही पसंद है, तुम चाहो तो जला लो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिन की रोशनी में मैंने दादाजी का चेहरा कभी देखा ही नहीं, हमेशा सेमी डार्कनेस में देखा। मैंने सुना है कि गांधी जी को अंधेरा इतना बुरा लगता था कि सोते समय भी लाइट जला रखते थे। दादाजी को तो अंधेरा ही पसंद है। शायद ये महात्मा नहीं है, बस एक अच्छी एवरेज आत्मा है। We have to aspirate him. There's a lot of fluid. Sister, find me a plug point. Sister, यहाँ पे एक plug point है। That is 2 pin डॉक्टर। ठीक है। एक खोपड़ी तो बंदर की लगती है। हाँ, 3-4 हजार साल पुरानी है। तुम्हें कैसे पता? दादाजी ने बताया। पुरातत्व शास्त्री थे ना। क्या क्या क्या? पुरातत्व शास्त्री माने आर्कियोलॉजिस्ट। मैं तुम्हारे समान राइटर नहीं हूँ भाई, पर ये वर्ड याद रखूंगा। पुरातत्व शास्त्री। तो ये सचमुच आर्कियोलॉजिस्ट है? हाँ, मोहनजोदारो और हड़प्पा। स्कूल में पढ़ा था कि नहीं? Of course, इंडस वाली सिविलाइजेशन। Exactly. दादाजी, मुझ खोलिए। फोटोज देखी है मैंने, समवेयर नॉर्थ इंडिया नहीं? Norther than that. पाकिस्तान। घबराने की बात नहीं दादाजी, अंदर बलगम भर गया है, उसे निकाल रहे हैं। सांस लेने में आसानी होगी। ओके दादाजी। He is 89, born 1910। इन्हें आपने अवार्ड के बारे में बताया? सबसे पहले कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे हिसाब से तो इनकी दिमागी हालत बहुतों से बहुत अच्छी है। इनकी मेंटल इलनेस शुरू कब हुई? सच्ची बात तो यह है कि दादाजी को नॉर्मल सिर्फ शायद हमारी मैथिली दादी ने ही देखा है। दादाजी कभी किसी से बात ही नहीं करते थे, मुझे छोड़कर। और मुझे खूब कहानियाँ सुनाई है इन्होंने। इनकी कहानी ऐसे नहीं शुरू होती कि एक समय की बात है, एक राजा था, बल्कि ऐसे शुरू होती है, जहाँ मैं था वहाँ एक राजा भी था। इनफैक्ट मेरा अगला नॉवल इन्हीं की एक कहानी पर आधारित है। इनकी कहानियाँ कब वास्तविकता से कल्पना लोक पे पहुँच जाती है, ये बताना बहुत मुश्किल है। इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है दोनों का। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि मेरे नॉवल में भी यही बायोफिक्शनल क्वालिटी आ जाए। बायोफिक, इंटरेस्टिंग। अच्छा, क्या थ्रिलर है? थ्रिलर भी कह सकते हैं। ये कहानी है कहाँ की? यही हिंदुस्तान की, लेकिन पार्टीशन के पहले, अराउंड 1946।
दादाजी इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर के साथ काम कर रहे थे एट लारखाना डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। डबल बरियल साइट, ऑलराइट। बिल्कुल वैसी जैसी लोथल में मिली। एक कब्र में 2 लोग। हमने ये दोनों। Yes, Mr. Wheeler. We have been ordered to leave this site. Why, may I ask, sir? Oh, what is this this time, sir? Broadly, Pakistan. Oh, all right, Mr. Wheeler. अमजद, हमें अपना बोरिया बिस्तरा समेटना होगा। क्यों? हिंदू मुस्लिम दंगे होने के चांसेस है। I have to go to Karachi. No way. No right is going to make me leave my grave. Exactly. We don't want it to become your grave, Mr. Amjad Khan. We are leaving. It is serious. I'll give you 1 hour to pack up and to safeguard what has been excavated. Come on, jaldi, come on. It is pack up time now. Yes, Mr. Wheeler. Yes, sir. All right, Pathan, control your temper. जब ये 5000 साल से यही है, तो आप कहाँ जाएगा? दोबारा आ जाएंगे। ईसा से भी हजारों साल पहले इस सभ्यता ने सीवेज सिस्टम के बारे में सोच लिया। एक ये सभ्यता थी जिसने अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दिए। भाई हमारी सभ्यता है जो सियानों को आपस में लड़ाने के लिए उनके हाथ में मदद बनाई। ठीक है भाई, लेकिन हम उस सभ्यता में थोड़े रह रहे हैं। हम 1 hour, gentlemen. That's all. Yes, Mr. Wheeler! चलो सलाम करो पंडित अंकल को। अच्छा भाई लेके जा। अबूजान आपने अरे तुम लोग क्या करने वाले हो हमें मालूम है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपनी जान में अरे पंडित बताओ ना, मैं तो कभी भी नहीं आया। हमने कभी एक झूठ बोलना इससे भी बड़ा पाप है, समझे? तुम भी यार। अमजद। हाँ जी। और जल्दी लौट आना। नफीसा, ख्याल रखना इसका। तो है ना साहब, आप लोग चलिए ना। खुदा हाफिज़। चलो ड्राइवर। To India. Yes, to India. तुम लोग किस इंडिया की कामना कर रहे हो? पूरे या आधे? Ram, what is your poison? Partition, sir. I want a single country. I'm sure that Amjad would want a Pakistan and a larger one at that. No way, sir. They want to impose Sharia. यारा, शराब पीने को तो दूर सूंघने को नहीं मिलेगी. No, thank you. Not a large Pakistan. A large rum is all right by me. आ गया सिंधी। Behave yourself. पुलिया बेकार दूंगा। वीला, हेलो मिस्टर वीला, हाउ आर यू? यार अमजद बहुत तेज है। तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही हूँ? तुम्हारे जैसे गधे को मैं सूंघ कर पहचान लेता हूँ। नफीसा भाभी, अमजद के रहते तो घर में बस एक ही गंध आती होगी, गधे की गंध। बिल्कुल नहीं, मुझे तो अच्छे इत्तरों की खुशबू आती है। वो पता किस लिए? क्योंकि ये बदमाश इत्र में अपने गधेपन को छुपा लेता है। सॉरी मिस्टर वीला, इट्स अ हिंदी जोक, बट यू अंडरस्टैंड हिंदी। Tora. कुछ दिनों के लिए हमारा काम बंद कर दिया गया। क्यों? इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम है, इसको पाकिस्तान चाहिए। अरे भाई मैं कहाँ चाहता हूँ। कुछ लोग तो चाहते हैं
अरे छोड़ो यार, मैं जा रहा हूँ कलकत्ता अपनी बीवी से मिलने। 20 दिन हो गया यार। यही मैं सोच रहा था कि अभी तक पंडित जी की जुबान पर उनकी बीवी का नाम कैसे नहीं आया। लो आ गया। भाईजान आप कलकत्ता कब जा रहे हैं? 2-1 दिन में। फिर तो मुझे भी वहां आना पड़ेगा। क्यों? अबे राखी का त्योहार आने वाला है। हाँ, मुझे तो भूल ही गया था। ये साला तुम्हारा भाई भी तो है। अरे भाई लालवानी, हम सब साथ में चलेंगे कलकत्ता। हाँ, लेट्स ऑल गो। संभाल लो। ये जोक तो नहीं है ना? नहीं। No, Rocky for me. It's not Rocky, it's Rocky, Mr. Burry. Rocky? I'm not Rocky, sir. I'm Lalwani. Excuse me, I think you should take a chair. Come. No. Those chairs, yeah. Only a guy, sir. Sorry. Excuse me. अरे कहाँ गया? ये पंडित तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया। उसकी नई नवेली दुल्हन का फोन। चलो क्या? Mr. Burridge, have another drink. जल्दी। सुनिए भाईजान को तंग मत कीजिए। यही कि बंगाली में कितनी बोरिंग होती है। Okay. Shut up. I love you, I miss you. ये हूँ क्या कर रही हो? जोर से बोलो ना। क्यों? पोस्ट ऑफिस से फोन कर रहे हो? ये कलकत्ता के फोन्स हमेशा लगे रहो पंडित जी। दोस्तों से क्या शर्मा? नहीं, ये अमजद और लालवानी, उनसे नहीं मेरी शादी तुमसे हुई। मैं नहीं, वो मेरे पीछे लगे हैं। ललन जी, मैं अमजद बोल रहा हूँ। हाँ, आपसे मिलने को बहुत बेताब है हम लोग। अरे राम बताता है आप बहुत ही लजीज और अच्छा खाना बनाती हैं। अरे आना तो चाहते हैं, लेकिन राम और हम लोग कलकत्ता 1 महीने से पहले नहीं आ सकेंगे। नहीं। क्यों तंग कर रहे हैं इन्हें? हेलो, अपना वो झूठ हवा किसकी? वो लड़की बीवी है अमजद की, नफीसा नाम। सलत जी, हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ, मैंने आई हैव सेटल्ड ऑल द मैटर्स। अरे वही फर्स्ट वाइफ मैटर। क्या राम ने आपको बताया? राम तुमने बताया नहीं है? अरे अमजद कमाल कर रहा है। अरे भाभी जी, मैं लालवानी बोल रहा हूँ। अमजद बिल्कुल झूठ बोल रहा है। देखिए, मिसेस आशा राम नाम की कोई लड़की नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही झूठ है कि राम ने पैसे दिए उसे सेटल हो जाने के लिए। राम मार क्यों आया? सलत जी, हाँ, मैं अमजद वापस। हाँ, देखिए यहाँ जरा तकरार शुरू हो गई है, तो आप बाद में फोन कीजिएगा। अरे राम को मत मारो यार, राम को मत मारो। हाँ सलत जी, खुदा हाफिज। बेचारी वो पोस्ट ऑफिस से फोन कर रही है। ये क्या हो रहा है? अरे भाई, परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए? बहुत ज्यादा। भाईजान, मैं जो मंगलसूत्र मद्रास से लाई थी उसके बारे में बता दिया आपने? बात ही कहाँ करने दी, बेचारे परेशान हो रहे हुए। अरे भाई देखो, परेशानियों का एक ही हल होता है, बढ़िया शराब, बढ़िया विस्की पियो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अबे बेवकूफ, मैं यहाँ विस्की पी हूँ, वहाँ कलकत्ता में अपर्णा की परेशानी कैसे दूर होगी? वैसे भी मुझे विस्की पसंद नहीं है। गुड, तो रम पियो। ये घोड़े पीते हैं, घोड़े। नहीं पंडित जी, रम सिर्फ घोड़े नहीं, गधे भी पीते। पियो ये पकड़ इसको। घोड़े पीते। भाईजान, आप ठीक तो हैं? पानी पिलाओ पंडित जी को, पानी पिलाओ। ये लीजिए पानी। नहीं सर, पानी नहीं तो थोड़ा रम भी। समझी? नहीं, ये भी जोक है। बीना, अब तुम भी रम पियो। Thank you. धन्यवाद, शुक्रिया। Biggest, latest Bollywood blockbuster only on Eros Now.